हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम आशुतोष। वेलकम टू यू ऑल इन आवर अकेडमी ए स्क्वायर अकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया था, राइट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे इस सेशन के अंदर। ओके, ये पार्ट 3 सेशन है, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन 5 एम एल अग्रवाल की बुक वाला टॉपिक है। आप लोगों को पता है, हम लोग इतने दिन से यही कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो आज का सेशन मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 11, अ 2 डिजिट नंबर कंटेन्स द बिगर एट टेंस प्लेस। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके लाइफ पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे, ऐसे कुछ महसूस होंगे, राइट। जैसे आपसे किसी ने कहा कि 2 नंबर डिजिट है आपके पास, ओके, 2 नंबर डिजिट है, आप समझ जाओगे 5 6 हो गया, 6 7 हो गया, फॉर एग्जांपल 5 6 56 हो गया, 6 7 हो गया, इस तरह से कुछ नंबर्स हैं, राइट। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को समझाने से पहले एक चीज और बाकी रह गई, वो क्या है? एक्सरसाइज बता देना। एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? एक्सरसाइज 5.5। लेसन कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मैं यहां क्या बात कर रहा था, यहां कह रहा था ये 2 डिजिट नंबर है, जिसमें आपसे यह भी कहा है कि ग्रेटर नंबर बिगर एट टेंस प्लेस। तो ऐसा नंबर लेना है जो कि बिगर क्या होगा? टेंस के प्लेस पे होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब यहां पे देखो, ये जो और 2 नंबर दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? टेंस है, ओके, और ये क्या है? वंस है। आपको याद तो होगा ही, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, राइट। तो जो इस साइड वाले प्लेस पर होता है, ये वाला प्लेस, ये क्या है? वंस होता है, और ये क्या होता है? टेंस होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस नंबर को बनाओगे ना, तो कैसे बनेगा? 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वंस के प्लेस पर है, फिर 6 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये टेंस के प्लेस पर है। तो इसको करने से होता है 60 और इसको करने से होता है 7, तो बनता है 67। समझ रहे हो बेटा? तो 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है? टेंस और 1 से बनता है। टेंस में 10 का मल्टीप्लाई, वंस में 1 का मल्टीप्लाई। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ओके, चलो अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैंने ये कहा कि ये 56 जैसे यहां लिखा हुआ है, तो यहां पर ये जो टेंस वाला प्लेस है और जो वंस वाला प्लेस है, इसमें कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है? तो ग्रेटर है 5, ग्रेटर है 6 और स्मॉलर कौन सा है? 5। बट क्वेश्चन में कहा है कि जो टेंस प्लेस है, वो टेंस प्लेस क्या होना चाहिए? बिगर होना चाहिए, मतलब वंस के प्लेस से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे 62 सेटिस्फाइड करेगा आंसर के लिए, राइट, और 75 सेटिस्फाइड करेगा, 64 सेटिस्फाइड करेगा, 65 सेटिस्फाइड करेगा, राइट। क्या हमारा 23 सेटिस्फाइड करेगा? नहीं ना। मतलब टेंस वाले प्लेस पर जो भी वैल्यू होगी वो सब क्या होगी? ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब इधर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होनी चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा? ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं आपको नंबर बनाते कैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, चलो समझते हैं। तो इन्होंने क्या कह दिया हमसे? इन्होंने हमसे ये कहा है कि अ 2 डिजिट नंबर कंटेन्स द बिगर एट टेंस प्लेस। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 27 एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट इज 6। ओके, 27 एंड 6। तो देखो बेटा, आप जब भी कोई नंबर लोगे, जैसे आपने XY ले लिया, ठीक, XY तो नंबर हो गया, फॉर एग्जांपल 65 एक नंबर हो गया। बट ये XY बना कैसे? जहां पर आपको दिख रहा होगा X के प्लेस पर 6 है और 5 के Y के प्लेस पे क्या है? 5 है, ठीक है। बट ये नंबर बना कैसे? ये नंबर बना है ऐसे, 10 × 6, 5 × 1, और वो भी एडिशन के साथ, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप ये नंबर लोगे ना, तो यहां डिजिट एक x है और एक डिजिट क्या है? y है। इसी तरह से आप क्या करोगे? 10 × x + y × 1, मतलब 10x + y, ये आपका 2 डिजिट नंबर होगा। 2 डिजिट नंबर कैसे लेट करना चाहिए? 10x + y लेट करना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि टेंस के प्लेस में x है और y क्या है? वंस के प्लेस में। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, अब हम लोग यहां पर एक चीज लेट करेंगे, लेट टेंस डिजिट
टेंस डिजिट क्या है, x है, और वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट y है। अगर टेंस डिजिट x है और वंस डिजिट क्या है, y है, तो आप ये भी समझ चुके होंगे कि जो 2 नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जो होगा वो होगा 10x प्लस y। अभी समझाया कैसे होता है, 60x 65 जैसे बना था वैसे ही xy बना था, राइट। 2 डिजिट नंबर हमने लेट किया था। अच्छा, अब बताओ यहां पर क्वेश्चन ने कंडीशंस क्या क्या दी हैं। तो क्वेश्चन ने सबसे पहले एक कंडीशन ये दी है कि इनके डिजिट का प्रोडक्ट शायद दिया हुआ है, ठीक है, और इनके डिजिट का सम दिया हुआ है शायद। बोला है, पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 27। ओके, तो समझो जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट मतलब x और y का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन इज कितना है, 27 है। ओके, इतनी बात समझ में आई। फिर उनका द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 6। तो डिजिट क्या थी, x और y ये थी, ठीक है, 10x और y थी, तो इनके बीच की डिजिट का डिफरेंस कितना है, तो x माइनस y का डिफरेंस है हमारे पास 6। कितना है बेटा, 6 है। हाँ 6 है। क्लियर। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आ रही बात सबको समझ में। ये 2 डिजिट वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही करना है बेटा, नंबर लेट करना आना चाहिए आपको। समझ रहे हो पूरी बात मेरी। अच्छा, अब ये बताओ क्या इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है? कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है? मेरी बात समझो जरा। मैंने कहा कि इस जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको ऐसे लिख लो बेटा, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 2 अब बना लो। तो x की वैल्यू जो है 6 प्लस वाई है वो इसमें रखो। कैसे आएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करना है? पुट करना है x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो पुट करो, x की जगह पे हो गया 6 प्लस वाई और ये रहा y इज इक्वल टू 27। समझ रहे हो मेरी पूरी बात? समझ रहे हो? अब बताओ ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27। क्लियर है ना बेटा यहां तक? अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं? वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 27। फिर 27 को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 27 का ऐसा फैक्टर करो बेटा, माइनस करने से 6 आना चाहिए। तो 9 3 ज़ा 27, 9 माइनस 3 कितना होता है? 6 होता है। पुट करो बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 6y, सॉरी 6y नहीं, कितना आएगा? 9 माइनस 3 एंड y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। y कॉमन ले लिया, क्या बच गया? y प्लस 9 बच गया। इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं, पूरे लेसन में तो यही सब तो सीखा है। 3 कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो y प्लस 9 बच गया इज इक्वल टू 0 बच गया। ये हो गया y प्लस 9, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इफ y प्लस 9 अगर 0 होता तो y की वैल्यू कितनी होती? माइनस 9 होती। और अगर y माइनस 3 0 होता तो y की वैल्यू कितनी होती? 3 होती। समझ रहे हो इतनी बात? y की वैल्यू मिल गई हमको। y की वैल्यू मिल गई तो क्या x की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम है? x की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? हाँ, चलो समझो मेरे को, मेरे साथ इस क्वेश्चन को आगे बढ़ो। ठीक है, देखो तो ये बताओ, जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू ये थी, x की वैल्यू 6 प्लस वाई थी। ठीक है, मैं यहीं पर लिखे दे रहा हूँ, समझो। ठीक, उसके आगे क्वेश्चन को मैंने यहाँ बढ़ा दिया। ठीक, देखो क्या मैंने कहा? फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पुट करो, पुट y की वैल्यू पुट करनी ना, y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 मतलब 6 प्लस वाई था, 6 प्लस 3 हो गया, मतलब कितना आ गया? 9 आ गया। लो बेटा, खत्म हो गई। मतलब ये हुआ कि जो 2 डिजिट नंबर है वो कितना है? 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई था, मतलब 10 इंटू 9 प्लस 3। ओके, तो कितना आ जाएगा? 10 9 से 90 और ये कितना हो गया? 93 था। बताओ बेटा, आ गया क्वेश्चन करने में मजा? पूरा अच्छे से आया समझ में? ठीक है, ओके, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा क्वेश्चन निकला है, एकदम मजा आ गई क्वेश्चन करने के साथ साथ। ठीक है, चलो अब बताओ मेरे को, और आगे बढ़े हम लोग क्या? हाँ, आगे बढ़े, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे ना।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या सीखना है हमको, जरा उसको देखो। इसमें भी इन्होंने यही कहा है कि अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, फिर से वही बात कह दी, 2 डिजिट है और पॉजिटिव नंबर है, ये भी याद रहे, ठीक है। 2 डिजिट है और क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो अब चलो इसको समझ लो कि कैसे लेट करना है। 2 डिजिट है तो ये तो पता ही चल गया 10x + y नंबर लेट करने वाले हम लोग, है ना। इतनी बात तो हमें पहले से ही समझ में आ गई। अच्छा अब बताओ, अच्छा क्या करना चाहिए। तो 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 6 एंड इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज द प्लेस। एक और नई चीज कहानी बता दी, लो भाई, एक और नई चीज कहानी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें ना, 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, तो पहली बात तो आप लेट कर लो। लेट यहां क्या लिखना है, टेंस डिजिट। तो टेंस की डिजिट कौन सी है बेटा, x है, और वंस की डिजिट कौन सी है, वंस डिजिट y है। क्लियर बेटा। तो 2 डिजिट नंबर कितना हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया 10x + y। क्या कहते हो, आ रही बात समझ में, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इन्होंने ये कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द, नहीं एक मिनट, हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6, इक्वेशन नंबर 1। क्या लगता है, आया बात समझ में, आ गई बात समझ में। और आगे बढ़ो, ये बताओ क्या हम इस, और इन्होंने कहा इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, अगर 9 को नंबर में ऐड कर दो। नंबर कौन सा बेटा, नंबर तो है ये वाला, ठीक। अगेन यहां पर हम लोग करने जा रहे हैं, अगेन नंबर है 10x + y, इसमें ऐड करना है 9। तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि जो डिजिट है ना वो अपना प्लेस चेंज कर देती है। मतलब जहां x है वहां y आ जाता है, जहां y है वहां x चला जाता है। आ गई बात समझ में, जहां x है वहां y और जहां y है वहां x आ जाता है। ये बात हमको पूरी क्लियर हो जाती है, ठीक। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कैसे करना होगा, तो सॉल्यूशन करने के लिए यहां पर मैं एक चीज आपको दिखाता हूं कि आप इसको क्या करो, ये तो चलो रहने दो, x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, चलो समझते हैं जरा। ये पूरी डिजिट को क्या करो आप उस साइड ले चलो, इतनी डिजिट को उस साइड, ताकि 9 एक तरफ रहे, xy एक तरफ रहे, ठीक है। चलो समझो 9 = 10y और ये y इधर से आएगा तो -y, ये हो गया प्लस माइनस का 10x। ओके, माइनस का 10x कहां से है, ये वाला आया, ठीक है बेटा। इतनी बात आ गई समझ में। अब बताओ क्या मैं इसको 9y और प्लस नहीं -9x नहीं लिख सकता क्या, फिर 9 कॉमन आ जाएगा तो y - x नहीं लिख सकते क्या, y - x, और 9 से 9 कैंसिल हो गया तो क्या 1 = y - x नहीं लिख सकते क्या, बोलो जल्दी से। फिर मेरे को बताओ कि अगर x को हम लोग इधर भेज दें, ठीक है, माइनस का x है ना, इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, तो x + 1 = y नहीं बचेगा क्या, इक्वेशन नंबर 2 बन गई बेटा। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ इजीली चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करें इक्वेशन नंबर 1 और 2 की। तो इक्वेशन 1 में क्या करो, 2 से ना y की वैल्यू रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y = x + 1 इन किसमें बेटा, 1 में है ना, 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। चलो पुट करो यहां पर, तो x और y की जगह पुट करना है x + 1 और = में दिया है 6। ओके, एक मिनट बेटा, हाँ ओके। तो समझ रहे हो इतनी बात हमारी, हाँ पूरी बात समझ में आ गई आपको। चलो आगे बताओ। अब यहां पर हमको क्या करना चाहिए, x से मल्टीप्लाई कर लो, x² + x - 6 = 0। ये जो 6 था इधर ले आए। अब बेटा इसके आगे की राम कहानी मेरे ख्याल से आप ही करो, ठीक है, आप ही करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो अब ज़्यादा मेहनत मत करो, वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। अब इससे आगे देखो आपको दिमाग लगाना, मैं हिंट देता हूँ, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू जो पॉजिटिव हो वही लेना, ठीक है। x की वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी, जैसे निगेटिव और पॉजिटिव कभी कभी दोनों आ जाती है ना, तो जो पॉजिटिव आएगी वही लेना, और x की वैल्यू जब आ जाए तो उसको यहाँ पुट करना इक्वेशन नंबर 2 में, तो y की वैल्यू आ जाएगी। अगर y की वैल्यू आ गई तो बचा क्या, 2 डिजिट नंबर 10x और y से ही तो मिलकर बना था, बात खत्म हो जाएगी,
ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा हेल्प करने के लिए मैं आपको बता दूं, इसका फैक्टर 3 × 2 में बन रहा है। जब 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। समझ रहे हो, इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलना आके, फुर्सत में बताएंगे कि पूरा क्वेश्चन और कैसे होगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने नैया पार लगा दी है, इसके आगे आप इसके केवट बन जाओ और इसको पूरा पार लेके जाओ। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। और ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? इस बार रेक्टेंगल की बात कर दी है। तो आपको मैं पहले बता दूं इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कि रेक्टेंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम और क्या क्या होते हैं, रोम्बस, ठीक है, पैरेललोग्राम, इन सब के बारे में पता होना चाहिए इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए ना। तो चलो सबसे पहले जो जो फिगर आता रहेगा हम उसको बताते रहेंगे। ठीक है बेटा, समझो मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह दिया है, अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात तो मैं रेक्टेंगल आपको दिखा दूं कैसा होता है। ये होता है रेक्टेंगल, ओके बेटा, जिसमें क्या होता है, आमने सामने वाली जो साइड्स होती है ना वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे कि इसके सामने कौन सी है, ये वाली, तो हमने इसको इक्वल कर दिया। ठीक है बेटा, फिर उन्होंने कहा इसका एरिया 105 सेंटीमीटर है, हैज इट्स लेंथ इक्वल टू एक्स। अच्छा, ये हो गई लेंथ इसकी जो कि x है। ठीक है, अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि राइट डाउन ब्रेड्थ इन द टर्म्स ऑफ x। अच्छा, ब्रेड्थ को ना किस में रिलेट करना है, x में रिलेट करना है। ठीक है, एरिया कितना है, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया इतना हो गया, लेंथ इतनी होगी, और ब्रेड्थ को भी x के फॉर्म में लिखना है। अभी बात करेंगे कैसे लिखना है। गिवन द पेरीमीटर इज इक्वल टू 44, p इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर इतना दिया है बेटा। ठीक है, चलो और क्या दिया है, राइट डाउन द इक्वेशन, x के फॉर्म में इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो, ये बोल दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एरिया दिया है। ठीक है, एरिया सिंस एरिया इज इक्वल टू जो होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, L इंटू बी। तो L क्या है बेटा, L है लेंथ है हमारे पास x, ब्रेड्थ हमें पता नहीं, एरिया हमें दिया है 105। तो क्या हम लोग b इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या डिवाइड में नहीं भेज सकते, 105 डिवाइड बाय x। लो, ब्रेड्थ आ गई x के टर्म में, ब्रेड्थ आ गई कि नहीं आ गई x के टर्म में। अगर ब्रेड्थ आ गई है और लेंथ भी है हमारे पास x, तो अब बताओ हमें कि यहाँ पेरीमीटर p इज इक्वल टू दिया था, कितना दिया था, p इज इक्वल टू दिया था 44। ओके, लेट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि लेट वाला काम था ही नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ दिया है, हमने अपनी तरफ से तो अभी कुछ लिया ही नहीं। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 4 साइड्स, ऑल 4 साइड्स सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। ठीक है, चारों तरफ की जो वो है क्या है, साइड्स हैं, उनको ऐड कर देना। तो देखो यहाँ पे 2 लेंथ है और 2 ब्रीथ है, मतलब L और B जो है वो 2 है, तो मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। या फॉर्मूला आप बना सकते हो कि 2L प्लस B, ये क्या होती है, पेरीमीटर होती है। कितनी है, 44 है, 2 से कट करोगे तो आ जाएगा 22। लेंथ कितनी दे दी है, लेंथ दे दी है x, और ब्रेड्थ कितनी दे दी है, 105 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 22। बताओ भाई, आ रही बात समझ में? रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, समझो। x को इधर आप एलसीएम लोगे तो x को x से करोगे x स्क्वायर, ये हो जाएगा 105 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 22। सो x स्क्वायर प्लस 105 इज इक्वल टू 22x। ओके, समझ रहे ना पूरी बात? अच्छा, ये जितना पोर्शन है उठा के इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इज इक्वल टू 0। तो आप मेरे को बताओ क्या हम लोग 105 का फैक्टर नहीं कर सकते? और यहां तक मुझे याद आ रहा है कि 21 इंटू 5 जो होता है 105 होता है, 5 1 5, हाँ बिल्कुल सही है 21 में। अच्छा, नहीं बनना बेटा, नहीं बनना, हमें क्या करना है कि 22 लाना है ना, 21 में 5 ऐड कर दोगे 26 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। दूसरा फैक्टर चूज करो, दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, चलो। और हाँ, 15 7 जा याद आया, 15 7 जा कितना होता है, 105 होता है, 15 प्लस 7 कितना होता है, 22 होता है। आहा, मजा आ गई। अब बताओ क्या आंसर आएगा भाई, यहां तक तो क्वेश्चन आ गया समझ में। अब बताओ कितने लोगों को लगता है कि आंसर आ जाएगा? कितने लोगों को लगता है आंसर आ जाएगा? हाँ, मुझे तो पूरी तरह से कंफर्म हो गया, आंसर आ गया। बस इस फैक्टर को यहाँ पुट करो, कॉमन लो, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी। चलो 2 मिनट का काम है, क्या आपके सारे छोड़े, हम ही कर लेते हैं।
माइनस का 15x माइनस 7x प्लस 105 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहां से क्या करो, कॉमन लेना शुरू करो। x कॉमन गया, x माइनस 15 बच गया, प्लस 7 कॉमन आएगा, नहीं माइनस 7 कॉमन आएगा। ठीक है, माइनस 7 कॉमन आ गया, x माइनस 105 नहीं 115 बच गया इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 15 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इफ अब क्या करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इफ x माइनस 15 जीरो होता तो x की वैल्यू 15 होती, और अगर इफ x माइनस 7 जीरो होता तो x की वैल्यू 7 होती। क्या कहते हो, x की दो वैल्यू आ गई और दोनों ही पॉजिटिव आ गई, मतलब दोनों ही लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 1 बाई 1 ले लो बेटा। ठीक है, 1 बाई 1 कैसे लेंगे, अगर सपोज करो इफ x इज इक्वल टू 15 है, अगर x इज इक्वल टू 15 है तो हमारे पास लेंथ कितनी हो गई, तो लेंथ इज इक्वल टू थी x और x की वैल्यू कितनी हो गई 15। ब्रेड्थ कितनी थी 105 डिवाइड बाय x, x कितना है 15 है, तो यहां से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। क्या कहते हो, आ रही बात समझ में। अगर आप लोग इफ ये तो 15 के ऊपर सॉल्व हो गया, 7 लेते तो लेंथ थी हमारे पास x और x कितना है 7 है, और ब्रेड्थ कितनी है 105 है, और उसको डिवाइड करना है 7 से तो 15 आ जाता। जस्ट अपोजिट है ना, वहां अगर लेंथ 15 लेते, लेंथ 15 लेते तो ब्रेड्थ 7 आती, अगर लेंथ 7 लेते तो ब्रेड्थ 15 आती। जस्ट अपोजिट। ठीक, जस्ट चिल। ओके बेटा, चिल तो हो ही नहीं रहा, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि एकदम प्रेशराइज हुआ जा रहा है माहौल। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन करने में बहुत मजा आ रही है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आ रही है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे। यहाँ पर यही बोला था कि डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो डायमेंशन तो मिल गई बेटा, x निकल गई, लेंथ निकल गई x, और विड्थ कितनी निकल गई 15, ये सब निकल आया। चलो खत्म हो गया काम। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। चलो समझते हैं कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। तो उसमें भी जहां तक मुझे लगता है रेक्टेंगुलर, हाँ रेक्टेंगल की ही बात की गई है, रेक्टेंगल की ही बात की, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन होने वाला है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो चलो बताते हैं उसमें क्या क्या होने वाला है। अच्छा, और रेक्टेंगुलर गार्डन बोला गया है, और रेक्टेंगुलर गार्डन 10 मीटर बाय 16 मीटर। आप बोलते हो ना जैसे रूम होता है 10 बाई 16, 16 बाई 15 का रूम है, भाई कितने का रूम है ये 10 बाई 16 का, ये फील्ड कितने की 10 बाई 14। ठीक है, तो उस तरह से क्या है, गार्डन है 10 मीटर बाय 16 मीटर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14 है। एक रेक्टेंगुलर है, कितने का है 10 बाई 16 का है। अगर मैं कहूँ ये 16 है तो ये कितनी होगी 10 होगी। समझ रहे हो मेरी पूरी बात, समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद बोला है इज टू बी सराउंडेड बाय अ कॉन्क्रीट वॉक ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ के साथ इसके चारों तरफ क्या है, एक कंक्रीट बना हुआ। यूनिफॉर्म का मतलब है उसकी लेंथ ना कम ज्यादा नहीं हो सकेगी। अगर आप यहां से चेक करोगे जाकर, ठीक है, तो भी x ही मिलने वाली है, यहां से चेक करोगे तो भी x मिलेगी, यहां से चेक करोगे तो भी x मिलेगी। ठीक है, मतलब कहीं भी आप लेट करो जाके वो x मीटर ही रहेगी, किससे, इसकी लेंथ से दूर। ठीक है, अगर आप यहां देखोगे तो भी x मीटर, यहां देखोगे तो भी x मीटर, मतलब यूनिफॉर्म है, एक समान है हर जगह चौड़ाई उसकी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर एक वॉक बना लिया। वॉक मतलब वॉक पाथ बना लिया। एक गार्डन तो था ही, ये लो मैंने एक फूल बना दिया, यहां पे लो गार्डन बन गया। समझ रहे हो, ये लोग घास उग गई मतलब गार्डन बन गया, समझना थोड़े सट्टे, है ना। अच्छा, फिर मैंने कहा इसके चारों तरफ ये जो पाथ है, ये पाथ है वॉक पाथ, और वॉक पाथ जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म विड्थ है। अगर मैं ये कहूं कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो x है, ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है x है, तो नीचे वाली भी कितनी होगी x ही होगी। समझते रहना बेटा बात। उसके बाद फिर मैं कहूं अगर इसकी मैंने लेंथ बढ़ाई होगी तो भी x बढ़ी होगी, यहां से भी कितनी होगी x ही होगी, ये सब कितनी होंगी x होंगी। चारों तरफ मैंने x मानकर बढ़ा ली। ठीक, ये इतना गार्डन हो गया और ये हो गया वॉक पाथ। समझ लो पूरी बात पूरी। हाँ, अब ये बताना है कि गिवन दैट द एरिया ऑफ द वॉक इज 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि ये जो एरिया है ना वॉक पाथ का एरिया, वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया छोड़ देना है, इसका एरिया नहीं लेना है, खाली वॉक पाथ का एरिया लेना है। तो आप मेरे को ये बताओ बेटा कि अगर मैं ये कहूं कि ये एक कागज है, कागज में ये मैंने कर दिया छेद,
ठीक है, कागज में मैंने ये कर दिया छेद, तो बताओ ये बचा हुआ जो एरिया था, ये जो एरिया था वो कितना होगा, वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर आप पूरा एरिया पहली बात तो ले लो, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरिया ले लो, आर एरिया लिखा मतलब रेक्टेंगुलर एरिया हो गया, ठीक है, पूरा एरिया ले लिया हमने। पूरे एरिया में ये जो अंदर का एरिया तो है ही नहीं हमारे पास, ये क्या है, सर्कल है ना, सर्कल है तो इसका एरिया सर आप माइनस कर लो, ठीक है, सर्कल एरिया माइनस कर दोगे तो जो बचेगा ये तो गायब हो गया, तो जो बचा वो चारों तरफ का ही मैटर तो बचा बेटा, ठीक है, इतनी बात, ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन पर। तो ये पूरा एरिया हमें पता होना चाहिए कि पूरा एरिया कितना है, पूरे एरिया में ये नहीं चाहिए तो इसको हम लोग करा देंगे माइनस, समझ लो पूरी बात, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा हमने क्या किया, यहां सबसे पहले लेट किया था, क्या लेट, विड्थ ऑफ वॉक पाथ कितनी है, x है, ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई, LENGTH, लेंथ ऑफ वॉक पाथ कितनी हो जाएगी, लेंथ बेटा देखो 16 तो था ही, समझ रहे हो, 16 तो था ही, और 16 के साथ x मीटर इधर बढ़ गए और x मीटर इधर बढ़ गए, x और x 2x बढ़ गए, मतलब 16 प्लस 2x हो गया, 16 प्लस 2x आपका ये क्या हो गया, लेंथ हो गई किसकी, पूरे पाथ की, यहां से लेकर यहां तक, ठीक। अब बात करेंगे ब्रीड्थ कितनी हो गई, ये ब्रीड्थ कितनी आ गई, तो देखो ब्रीड्थ गलत है ना, ब्रीथ कितनी हो जाएगी बेटा, ब्रीथ हो जाएगी वॉक पाथ की कितनी, ये देखो पूरी 10 तो थी ही, ऊपर आप x गए नीचे भी x आ गए तो कितना हो गया, 10 प्लस 2x हो गया, ठीक है, 10 प्लस 2x आ गया। अच्छा एक मिनट देना, हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लगता है पढ़ना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा ब्रीथ आ गई, अब ये बताओ मेरे को कि जो गार्डन एरिया था, गार्डन लेंथ कितनी है, LENGTH लेंथ कितनी है इसकी, गार्डन लेंथ है 16, और ब्रीड्थ कितनी है बेटा, ब्रीड्थ है हमारे पास 10, ओके बेटा। अब ये बताओ पूरा एरिया का एरिया, पूरा जो है वो एरिया कितना होगा, मतलब यहां से लेकर ये पूरा एरिया कितना होगा, तो ये तो बेटा वॉक पाथ है, वॉक पाथ है तो वॉक पाथ एरिया, वॉक पाथ एरिया, ठीक है, ये कितना दिया है, वॉक पाथ एरिया हमें दिया गया है 120, लेकिन आप जरा ध्यान से देखो जो वॉक पाथ एरिया है उसके अंदर गार्डन भी तो है, और गार्डन का एरिया हमें चाहिए नहीं, तो वॉक पाथ एरिया हमें सिर्फ ये चारों तरफ का मिलना चाहिए, और ये कैसे आएगा, ये आएगा पहले आप वॉक पूरे का एरिया निकाल लो, पूरा एरिया कितना हो जाएगा, तो पूरा एरिया हो जाएगा, ये देखो ये दिया हुआ है, इसकी लेंथ इतनी थी, ब्रेड्थ इतनी थी, ठीक, तो 16 प्लस 2x और 10 प्लस 2x, और इसमें से माइनस कर देना है ये अंदर गार्डन वाला पोर्शन, तो गार्डन का एरिया था 10 और 16, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी थी, 10 और 16 की थी, तो ये हमने माइनस कर ली इज इक्वल टू 120, तो ये हो गया वॉक पाथ एरिया निकल आया, ठीक बेटा। यहाँ तक कहानी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सबको मजा आ रहा है? अब बताओ मेरे को, यह मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया 160, 32x कितना 20x, फिर 2 2 4x स्क्वायर माइनस 160 इक्वल टू 120, माइनस और ये हो गया प्लस, कैंसिल, क्या कहते हो, कैंसिल हुआ, आ रही ना मजा। अब बताओ मेरे को और आगे बताओ, ये हो गया 52x, ये हो गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 120, अच्छा 120 को इधर ले आओ जरा, 4x स्क्वायर प्लस 52x माइनस 120, और बेटा 4 कॉमन भी तो दिख रहा है, 4 कॉमन लेके 0 में भेज के काम खत्म कर लो, ये हो जाएगा 13x, यहाँ कितना आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई बताओ, आप कहोगे 4 कहाँ गया, तो 4 बेटा इधर कॉमन में आ गया, डिवाइड में आ गया, तो वो हो गया कैंसिल, मैं पूरा ऐसे ही हटा देता हूँ, ठीक है। अब बताओ मेरे को, क्या 30 का फैक्टर करके 13 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, 15 इंटू 2 होता है 13, सॉरी 15 इंटू 2 होता है 30, और 15 माइनस 2 होता है 13, तो बताओ भाई x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, राइट, आ रही पूरी बात समझ में। अब बताओ फैक्टर करके क्या आंसर नहीं ला सकते, या ये भी मैं ही करा के दूं, अगर ये आ जाए तो आपसे पूछा है कि सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या नहीं आ जाएगी, बताओ भाई, क्या x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, यहां से या तो 15 होगी या तो 2 होगी, दो में से कोई एक वैल्यू होगी, क्योंकि एक वैल्यू निगेटिव निकल जाएगी, यहाँ माइनस का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, एक वैल्यू निगेटिव निकल जाएगी, बात खत्म हो जाएगी,
क्या लगता है आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा? तो इसके आगे काम आपको करना है, अगर नहीं कर पाते हो तो टेलीग्राम पे हमसे पूछ लेना, हम बताएंगे। ठीक बेटा, चलो अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे बेटा। ओके, चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये जो क्वेश्चन था ना बेटा, बहुत ही ट्रिकी और मजेदार क्वेश्चन था। जिन बच्चों को समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट वो तो अच्छे रहेंगे, लेकिन जिनको नहीं समझ में आएगा उनको क्या करना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप एक बार दोबारा समझो मैंने क्या कहानी समझाई, कैसे हमने इसका एरिया जो है फाइंड किया और कैसे हमने उसको लिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, फिर से रेक्टेंगल बोल दिया, एक्सीड्स बाय द बाय 5 मीटर। ओके, एक्सीड बाय कितना है, 5 मीटर है। इन्होंने कह दिया एक्सीड मतलब बढ़ जाना। ठीक है, तो एक्सीड मतलब बढ़ गया है, तो वहां पे कितना आ जाएगा, जो लेंथ होगी वो 5 प्लस ब्रीथ हो जाएगी। चलो समझते हैं। अगर मैंने ये कहा क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है, लेट कर लो, पहली बात तो क्वेश्चन देख लें, एक्स के फॉर्म में तो नहीं बोला है कहीं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा इफ द ब्रीथ वर डबल्ड एंड द लेंथ रिड्यूस्ड बाय 9 मीटर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैव इंक्रीज्ड 140 मीटर स्क्वायर। अच्छा, कहीं भी एक्स नहीं बोला तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट जो L है वो क्या है, x है। ठीक है, लेंथ कितनी है, x है, और ये जो लेंथ है, ठीक, एक मिनट तक लेंथ जो है ब्रीथ की है ना, ब्रीथ से 3 क्या है, ऐड है, एक्सीड है। तो हम क्या करेंगे, ब्रीथ लेट कर लो, x है, तो लेंथ क्या होगी ऑटोमेटिकली b प्लस कितनी, 5 एक्सीड है क्या, हाँ 5 एक्सीड है, तो b प्लस 5 हो जाएगी, तो हो जाएगा x प्लस 5। क्या कहते हो, आ रही कहानी समझ में, x प्लस 5 हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह दिया इफ द ब्रीथ वर डबल्ड एंड लेंथ रिड्यूस्ड बाय 9, इफ लेंथ को क्या कर दो, डबल कर दो, ब्रीथ को डबल कर दो ना, ब्रीथ वर डबल मतलब, और लेंथ हो जाए कितनी, 9 कम हो जाए, बोला है रिड्यूस बाय 9, तो रिड्यूस बाय 9 करना है तो x प्लस 5 था, उसमें से 9 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, तो आएगा -4। ये हो गया नया वाला चेंज, वो क्या था, पुराना वाला चेंज था, मतलब पहले ये था, बाद में अगर चेंज करोगे तो ये आएगा, तो पहले का एरिया बाद का एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वुड बी इंक्रीज, तो एरिया जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा पहले से, और कितना इंक्रीज हो जाएगा, 140 मीटर। ये जो एरिया था कितना था, इसको मैं कह देता हूं A1 था, और ये क्या था, A2 था। तो अगर मैं कहूं कि जो एरिया A1 है वो इंक्रीज हो चुका है A2 में चेंज होकर, कितना इंक्रीज हो गया है, ये जो एरिया है, एक मिनट देना है ना बेटा, यहां पर ऐसा समझना है कि ये जो नया एरिया बना है, ये एरिया क्या है, इंक्रीज हो चुका है, और किसका इंक्रीज होगा, पहले वाले का। तो ऐसे समझना है कि जो A2 वाला नया एरिया आएगा वो क्या होगा, A1 वाले से ज्यादा हो चुका है, कितना, 140 मीटर स्क्वायर ज्यादा हो चुका है। ठीक, तो A2 का एरिया कितना आएगा, A2 का एरिया आएगा 2x x माइनस 4, और B2 का एरिया, क्योंकि ये लेंथ इंटू ब्रीथ ही तो फॉर्मूला होता है, यहां भी लेंथ इंटू ब्रीथ रखना पड़ेगा। तो A1 का एरिया कितना, A1 है x, ब्रीथ हो गई, और लेंथ कितनी हो गई, x प्लस 5 प्लस 140। क्या कहते हो, आ रही बात समझ में। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x को x से करोगे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, 2 4 जा 8x माइनस 8x, फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, फिर 5x प्लस 140, 5x प्लस 140। क्या कहते हो, आई बात समझ में, आ रही पूरी कहानी समझ में ना। चलो अब बताओ, ये x स्क्वायर है, इसको उठा के इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x माइनस 140, मतलब ये है कि जितनी भी चीजें थी सब इधर ले आए। अब बताओ इसको सॉल्व करें, ये हो गया x स्क्वायर, फिर कितना आ गया 13x माइनस 140 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 140 का फैक्टर करो बेटा, 140 का फैक्टर करो, माइनस करने से 13 आ जाए। चलो बताओ होगा कि नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, करके रखना, जो भी आएगा आंसर फिर मुझे बताना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जो भी x की वैल्यू आएगी उसको क्या करोगे, लेंथ और ब्रीथ बना लेना, यहाँ से जो हमने लेट किया था वहीं से लेंथ और ब्रीथ निकल आएगी, और यही हमें बोला है कि लेंथ और ब्रीथ बताओ उसकी कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक का क्वेश्चन हमने करके दे दिया है। अब इसके आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बताना मुझे कितना आंसर ला सकते हो। ठीक, चलो
तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे ये बोला गया है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पॉइंट प्लॉट इज 180 मीटर। ओके, मतलब ये है, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर बना लो आप। रेक्टेंगुलर क्या, ये चीज रेक्टेंगुलर हो गई सपोज, ठीक है। तो यहां पर इसका पेरीमीटर दिया है, मतलब पी दिया, वो कितना दिया, 180 मीटर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, 180 मीटर आपको पेरीमीटर मिल चुका है। उसके बाद ये बोला एंड इट्स एरिया इज 1800 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया भी दिया गया है 1800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर इतनी बात। टेक द लेंथ ऑफ द प्लॉट एज x मीटर, और ये भी बोला है कि जो इसकी लेंथ है वो क्या करो, x मीटर लेंथ लेट कर लो इसकी, ठीक। और फिर बोला यूज द पेरीमीटर 180 मीटर, पेरीमीटर कितना, 180 मीटर यूज करो आप, ठीक। टू राइट द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ की वैल्यू लिखने के लिए पेरीमीटर का यूज करना है, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, पेरीमीटर यूज करो 180 मीटर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया है 2l + b होता है, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और ये क्या होता है, और इन शॉर्ट अगर पेरीमीटर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो इसकी 4 साइड्स है ना, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स इज कॉल्ड द पेरीमीटर, ठीक है। इसका जो चारों तरफ का जो साइड होती है उनको ऐड करने से पेरीमीटर बनता है। अच्छा, लेंथ कितनी हो गई थी, x हो गई थी, तो हमने कहा यहाँ पे लेंथ हो गई हमारे पास x, प्लस ब्रेड्थ हमें पता नहीं, और ये हो गया 180, तो हमने क्या किया, 2 9 18 कट कर लिया। तो अब b x + b है, तो x को उधर भेज दो, 90 - x। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको, क्या इतनी बात समझ में आती है कि यहाँ पर 90 - x कैसे आया। इन्होंने कहा था बाय यूजिंग पेरीमीटर यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ। सो देखो यहाँ पर ब्रेड्थ की लेंथ हमें फाइंड हो गई 90 - x। ओके, इतनी बात। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आगे ये बोलते हैं कि यूज द वैल्यू ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड एरिया। किसकी वैल्यू यूज करनी है, यूज करनी है लेंथ की, ब्रेड्थ की और एरिया की वैल्यू। सो सिंस हमसे कहा गया एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही तो बोला है, एरिया यूज करो, लेंथ यूज करो, ब्रेड्थ यूज करो, और उसके साथ एक इक्वेशन बनाओ, ठीक है। राइट एन इक्वेशन इन x के फॉर्म में इक्वेशन बनाओ। फिर बोलता है सॉल्व द इक्वेशन टू कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, और सॉल्व करनी है इक्वेशन को, किस लिए, कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए, लेंथ और ब्रेड्थ को कैलकुलेट करने के लिए। चलो देखो, एरिया कितना दिया है बेटा, 1800 इज इक्वल टू लेंथ कितना दिया है, लेंथ हमारे पास x है, b कितनी हो गई, 90 - x हो गई। क्लियर इतनी बात। आप मेरे को यहां पर आगे सिखाओ कि क्या मैं 90x - x² नहीं लिख सकता क्या। कितने बच्चों को लगता है कि नहीं लिख सकते, जिनको भी लगता है वो फिर से एक बार इसको मल्टीप्लाई करो और फिर बोलो कि हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज जितनी है इन सबको इधर ले आओ ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। माइनस की थी, इधर आ गई पॉजिटिव, ये प्लस की थी तो निगेटिव बन गई, और ये हो गया प्लस 1800 और इज इक्वल टू में यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0। तो क्योंकि ये सारी चीजें क्या चली गई, इधर चली गई, ठीक है। अच्छा, अब 1800 का फैक्टर करो और प्लस करने से 90 आ जाए, ऐसा फैक्टर आपको करना है। क्लियर इतनी बात बेटा। क्या यहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक समझ में आया आपको। तो 1800 का फैक्टर करो और प्लस करने से 90 आना चाहिए, ये बात हमसे इन्होंने बोल दी है। क्या आप कर पाओगे इसके आगे, ठीक। इसके आगे क्वेश्चन को बढ़ाओ और करके लेकर आओ, फिर मुझे बताना कि क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम करना चाहें, मैं आपको फैक्टर बनाने की कोशिश करूंगा। 1800 को हम लिख सकते हैं 900, फिर 2 से कट करोगे आप, और 2 से कट करने के साथ क्या आएगा, 450 आएगा। फिर कितना आएगा, 225 आ जाएगा, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 5 = 10, बिल्कुल सही चल रहा है। फिर कितना आएगा, 3 7 = 21, 3 5 = 15। फिर 3 कितना हो जाएगा, 3 को कट करोगे तो आएगा 25 टाइम, हाँ 25 टाइम। फिर कट करो 5 को 5 टाइम से, 5 को 5 टाइम से, ठीक है। अब ये बन गए हमारे पास कुछ फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को ऐसा मैनेज करो कि कोई दो नंबर बना लो और ऐड करने से क्या ले आओ, 90 ले आओ, ठीक है। जरा चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या बन सकता है। ये हो गया 2 2 2, 3 3 एंड 5 एंड 5 बन गए हमारे पास फैक्टर, ठीक है इतनी बात। अच्छा, अब ये बताओ जरा इनके कौन कौन से फैक्टर हम ले सकते हैं, जरा सोच के देखते हैं, ठीक है। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 5 = 40, ठीक। और 5 3 = 15, 15 3 = 45, ये तो 85 ही बन रहा है, इससे कोई काम नहीं चला हमारे पास। अच्छा, और हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 5 = 15
एंड 15 5 जा 75 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 75 एंड 24 नहीं तो 99 हो गया, ये भी नहीं बना हमारे पास। अच्छा और कौन से हम काम कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 2 जा 60, ठीक ऐसे कर लें 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 2 जा 60, ये बात समझ में आ गई। अच्छा देखो क्या किया हमने, मेरे को लगता है मिलने वाला है हम लोगों को फैक्टर, ये देखो ऐसे हमने किया है 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 2 जा 60, मतलब यहाँ कितना मिल गया 60 मिल गया। फिर 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 तो ऊपर मिल गया 30, तो 60 और 30 ये दो फैक्टर हमें मिल गए जो कि ऐड करने से क्या मिलेंगे 90 मिलेंगे। लो भाई मैंने फैक्टर भी बता दिए कैसे फाइंड हो रहे हैं, ठीक। तो 5 3 2 का और 2 का फैक्टर हमें एक 60 बनाएगा और एक बनाएगा 30 और इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो 1800। लो ये तो मोटा मोटा दिख रहा था, बस हम लोग दिमाग नहीं लगा पाए ना, 6 3 जा 18 तो वैसे भी दिख ही रहा था ना बेटा। तो इसके आगे अब सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू जो भी आएगी उसको क्या करोगे, ये लेंथ बना लोगे, लेंथ बन जाएगी तो लेंथ की वैल्यू को x की वैल्यू को यहां रखोगे, पुट कर देना b में, तो b की वैल्यू निकल आएगी ब्रेड्थ, लो सॉल्व हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, आ रही है, ठीक। पूरा क्वेश्चन करके रखो, अगर नहीं आता है तो मुझे टेलीग्राम पे आकर मिलो और बताओ कि हाँ सर नहीं हो पाया, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन में इतना ही रहा, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग, आगे के क्वेश्चन में हमारे क्या बोलता है जरा उसको सोचते हैं और समझते हैं। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ बोला है द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स की बात की गई है ऑफ अ ट्रेपेजियम। हाँ भाई ट्रेपेजियम, व्हाट इज द ट्रेपेजियम, सबसे पहली बात तो यही उठती है कि ट्रेपेजियम क्या है। तो ट्रेपेजियम बेटा वो चीज होती है जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स का कोई ठिकाना ही नहीं होता किस डायरेक्शन में है, समझ रहे हो। 2 साइड पैरेलल रख लो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ये साइड पैरेलल हो गई, तो हमने कहा ये और बाकी 2 साइड को ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये ट्रेपेजियम है। बाकी मैंने कहा ये साइड देखो पैरेलल हो गई, इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, ये और ये साइड क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल है, बाकी 2 साइड्स का कुछ पता नहीं कहाँ से क्या जाएगी, ठीक है। अच्छा बाकी मैंने कहा ऐसे बना लो भाई, ठीक, ये 2 साइड पैरेलल कर दी, फिर हमने कहा ऐसे ऐसे कर लो, लो कितनी साइड हो गई, ये तो ज़्यादा हो गई ना, ये तो ज़्यादा हो गई, ठीक। कैसे बना सकते हैं हम इसको, और बाकी ऐसे कर लो चाहे, हाँ लो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो जिसमें 2 साइड पैरेलल मिलती हैं और अदर 2 साइड पैरेलल नहीं है उन्हें बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। क्लियर रहेगा बेटा ट्रेपेजियम क्या होती है। अच्छा ट्रेपेजियम की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 साइड्स पैरेलल रहेंगी और इनके बीच में एक हाइट रहती है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। कितनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस है, जितनी इसकी हाइट उतनी ही इसकी डिस्टेंस। क्लियर, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये इसका क्या होता है, बीच में डिस्टेंस मिलती है पैरेलल साइड्स की। अच्छा इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। यहां लिख लो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल को बेटा ऐसे सिंबल बनाया जाता है पैरेलल, ठीक है, साइड्स। और क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। क्लियर इतनी बात, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। अच्छा अब इन्होंने ये कह दिया है, कुछ क्वेश्चन में इन्हीं सब चीजों को रिलेट करके बताया गया है, ठीक है। चलो बताते हैं क्या 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 चीजें रिलेट की गई हैं। देखो इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर x+9 एंड 2x-3। क्वेश्चन नंबर 17। ये मैंने एक छोटा सा ट्रेपेजियम बना लिया आपकी समझ के लिए, जिसमें आप कहोगे ये और ये क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। इन्होंने कहा एक है x+9 पैरेलल साइड और दूसरी है 2x-3 पैरेलल साइड। क्लियर इतनी बात बेटा, यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। फिर इन्होंने कहा एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है, ये दी गई है हमें x+4। कितनी मिल गई बेटा, x+4 मिल गई, समझ रहे हो इतनी बात। अच्छा फिर उसके बाद इन्होंने कहा इफ इट्स एरिया इज 540, तो इसका एरिया कितना दे दिया
540 मीटर स्क्वायर, 540 मीटर स्क्वायर इसका ट्रेपेजियम का एरिया मिल गया। ओके, अच्छा अब हम बात करेंगे कि इसमें x की वैल्यू क्या होती है, ये बतानी है आपको। ठीक, जरा ये बताओ मुझे, क्या मैंने अभी अभी आपको ये एरिया का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया क्या? ये एरिया का फॉर्मूला पढ़ाया ना, एरिया इज इक्वल टू 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो इसके पैरेलल साइड्स की डिस्टेंस दी गई है कि नहीं दी गई है? यहाँ पर ये दी गई है। फिर बोला है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड की लेंथ तो मिली है ना, ये यहाँ से यहाँ तक इतनी है और ये ऊपर वाली इतनी है, तो इन दोनों को ऐड कर देना है। क्लियर? तो सब चीजें तो मिली मिलाई हैं, बस आपको सॉल्व करना है। देखो इधर समझते हैं, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया एक अच्छी तरीके। पहले तो आप लिख लो कि क्वेश्चन में दिया क्या है। गिवन दैट पैरेलल साइड्स, क्या दी गई हैं पैरेलल साइड्स? एक है x + 9 एंड 2x - 3। फिर यहाँ लिखोगे क्या? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितनी है बेटा? डिस्टेंस कितनी है? x + 4 है। लो x + 4 हो गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके, और फिर इसका मल्टीप्लाई कराया जाता है किसके साथ? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्लियर इतनी बात? जरा वैल्यू पुट करके बताओ क्या आ रहा है। ए का मतलब दिया है एरिया, एरिया कितना दिया? 540, तो हमने लिख दिया 540 इज इक्वल टू 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। कितनी डिस्टेंस है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड x + 4, ठीक है, तो यहां रखेंगे x + 4। अच्छा, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड का सम कर देना है, मतलब ये वाली पैरेलल साइड और ये वाली पैरेलल साइड जो दोनों को ऐड कर दो, तो क्या आएगा? x + 9 आएगा, और इसी का सम करना है 2x - 3 के साथ, 2x - 3 के साथ। ठीक है बेटा, ये देखो 2 क्या है? डिवाइड में है, डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आना चाहिए। तो चलो मल्टीप्लाई करा के बताओ। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कराएं, पहले सॉल्व कर लो। x + 4, x और 2x कितना हो गया? 3x, और ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस के साथ, है ना, क्योंकि 9 बड़ा है। ओके, चलो अब ये बताओ क्या मल्टीप्लाई करा दिया जाए? तो 3x² + 6x + 4 3 12x + 24। सही चल रहा है बेटा क्वेश्चन? क्या लगता है सही चल रहा है? तो बताओ फिर इसके आगे अगर सही चल रहा है तो 1080, फिर 3x² + 18x + 24 और 1080। इस 1080 को उधर ले चलें क्या? तो इधर बच जाएगा 3x², या फिर ऐसा समझो कि हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, तो x² बचा, 3 6 जा 18 बचा, 3 8 जा 24 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 1080। ये 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो बचेगा x² + 6x + 8 इज इक्वल टू 1080 डिवाइड बाय 3। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 360 यहाँ पर ये बच गया, क्वांटिटी इतनी बच गई। अब और बताओ, ये 360 यहाँ बचेगा तो इसको उठा के इधर ले आओ जरा। x² + 6x + 8 - 360 इज इक्वल टू 0। सो x² + 6x - 352 इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो? आ रहा है ये बात समझ में यहाँ तक? 352 का फैक्टर करना है आपको और माइनस करके लेकर आना है 6। चलो बताओ बेटा, 352 का फैक्टर करने से माइनस करके 6 आना चाहिए। किसको किसको लगता है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके, इसके पहले वाले का भी फैक्टर मैंने बना के दे ही दिया था। ठीक, अब इसकी फैक्टर आप खुद बनाओ और करके लाओ कि यहाँ पे कितना क्या आंसर आना चाहिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे ही x की वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव वाली वैल्यू उठाना, अगर निगेटिव भी आती है तो उसको छोड़ देना, पॉजिटिव वैल्यू उठाना और पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही आप उसको सॉल्यूशन करना। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? तो यहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। और x की वैल्यू जैसे ही आए वैसे ही आप क्या करोगे, पैरेलल साइड्स में रख देना, तो पैरेलल साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। वैसे तो इन्होंने ये सब निकालने को बोला नहीं है, इन्होंने बोला है सिर्फ फाइंड x, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? मजा आ रही हो तो सेशन को शेयर करो, दम लगा के एक बार, और सभी बच्चों को बुला के लेकर आओ कि हाँ भाई क्लास चल रही है, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 68 मीटर, ठीक है,
पेरीमीटर दे दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का और बोला है लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26 मीटर। फिर से एक नई चीज आ गई, डायगोनल। हाँ भाई, नई नई चीजें सीखने को मिल रही, नए नए नाम मिल रहे हैं। ट्रेपेजियम, डायगोनल, क्या होती हैं ये सब चीजें, कौन कौन बताएगा? हाँ, डायगोनल क्या होता है? कभी सुना है डायगोनल? डायनासोर का नाम तो सबने ही सुना होगा, ड्रैकुला का भी नाम सुना होगा, बट डायगोनल नहीं सुना ना। डायगोनल नहीं सुना, जो काम की चीज़ है वो नहीं सुनी होगी। चलो देखते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा सबसे पहले तो आपके पास एक प्लॉट है बेटा, ये हमने एक प्लॉट बना लिया, ठीक। इसका पेरीमीटर दिया है P = दिया है 68, हाँ 68 दिया है। कितना दिया है? 68 मीटर। और फिर उसके बाद बोला है इसका डायगोनल भी है, ये हमने एक डायगोनल बना ली। ये डायगोनल होता है बेटा जो कॉर्नर से कॉर्नर तक जाता है। जैसे आपका रूम है ना, रूम में उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जब डालोगे तो वो क्या होगा? डायगोनल बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18 है। अच्छा, अब और बताओ कि इसमें ये बोलता है कि डायगोनल जो है वो 26 है। ये कितना है? 26 है। अच्छा, ठीक। और फिर इन्होंने कहा है फाइंड द एरिया। अब एरिया बताओ, और कुछ भी कहा है? पेरीमीटर दे दिया खाली, और बाकी कुछ हमें पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं इसको। हमने क्या कर लिया? L बना लिया, और इसको क्या कर लिया? B बना लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको A, B, C और D में अगर मैं ये कहूँ कि B, C और ये हो गया D, क्या आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है क्या? इसकी लेंथ ये B हो गई, ये L हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिला है क्या? मिला है ना, पेरीमीटर भी मिली है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस ट्रायंगल BCD जो है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल, देखो या तो इस तरह से लगा लो, या तो इसका डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से लगा लो, जो अंडर रूट में मिलेगा, ठीक है। बात वही पढ़ने वाली है। चलो बताओ यहाँ पे क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस कितना है? 26 है, और इसका स्क्वायर = परपेंडिकुलर L² प्लस B², ठीक। ये हो गया 676 = लेंथ स्क्वायर प्लस B²। क्या इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को? क्या इतनी बात समझ में आई? अब हमें यहां तक इक्वेशन नंबर 1 मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, अगेन बोला था P जो है वो 68 है। P कितना था? 68 था। और P की वैल्यू हमें पता है होती है 2L + B = 68। तो 2L की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं, ठीक है। B की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं, दोनों की वैल्यू ऐसे ही रखी हुई है। अच्छा, यहां से हम क्या करें, 2 को कट कर लो जरा, ये हो गया 34, 2 3 6, 2 4 8, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक। अब ये बताओ L + B अगर 34 है तो क्या L की वैल्यू 34 - B नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते क्या? हाँ बताओ, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में L की वैल्यू पुट कराओ। कैसे पुट कराओगे? देखो, पुट L = 34 - B इन इक्वेशन 1। चलो पुट करो बेटा। ये हो गया 676 = L की वैल्यू हो गई 34 - B, इसका होल स्क्वायर प्लस B²। क्या कहते हो? सही चल रहा है सब कुछ सही, ठीक। फिर बताओ 676 = 34 का स्क्वायर कितना होता है ये बताना है। A - B का होल स्क्वायर ओपन करना है ना। चलो बताओ 34 का स्क्वायर। तो देखो जिनको नहीं आता वो 34 को 34 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। बाकी हम कर ले रहे हैं। 4 4 = 16, कैरी 1, 4 3 = 12, और 12 2 = 24, और 25, ठीक है। कैरी 2 आ गया, 3 3 = 9, 2 11, 1156 इसका आंसर आएगा। आप करके देखना एक बार। प्लस B² A² प्लस B² - 2AB, तो 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 68B प्लस B²। और मेरे साथ यहाँ पर आओ, कहानी आगे रचते हैं। तो इस चीज़ को उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ बच जाएगा 0, ये हो जाएगा 1156, ये हो गया माइनस का 674, फिर B² और B² 2B² और -68B। इसको और सेपरेट कर ले बेटा। देखो 2B² पहले लिख लो, फिर B वाली वैल्यू लिख लो 68B, और इनको माइनस करा लो। 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस के साथ आएगा 2 बचा, 15 में 7 गया तो 8 बचा, 10 में 6 गया तो 4 बचा, = 0। आ रही बात समझ में यहाँ तक? ये हो गई कहानी हमारी इक्वेशन बनाने की। B की इक्वेशन बन चुकी है। अभी एक और काम कर लो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो,
ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। तो याद रखना लेंथ जो है एल है वो और ब्रेड्थ क्या है बी है, दोनों चीज़ें याद रखना, वही चीज़ें हमें निकालनी है। ठीक, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 भी क्या हो गई, डिलीट हो गई ना, इक्वेशन नंबर 1 गई, याद नहीं आ रही क्या बनाई थी हमने, यही तो बनाई थी, यही तो थी इक्वेशन नंबर 1। चलो देखेंगे ना, देखो इधर, अब ये बताओ 2 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस 34b और प्लस 2 2 जा 4 2 4 जाए 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा 2 को 0 में भेज दो तो बी स्क्वायर माइनस और कितना आएगा बेटा, 2 से हाँ यहाँ हो गया 34b प्लस 241 इज इक्वल टू 0। लो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पूरे लेसन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सिखाया है, इसको सॉल्व करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 241 को फैक्टर करो, ठीक है 241 का फैक्टर करो और उनको सॉल्व करते हुए बताओ कि 34 ऐड करने से कैसे कितना आएगा, मतलब कितना ऐड करने से 34 आएगा, ये इसके आगे कहानी आपको समझनी है, करके लाना। ठीक है, जितना भी हो जाए बताना, नहीं तो फिर हम लोग अगर नहीं कर पा रहे जितने भी स्टूडेंट, उनके लिए हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम पर मिलना हमसे। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ तक की क्वेश्चन पहुँचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने पहुँचा दिया। बी की जो वैल्यू आएगी या तो उसको इसमें पर पुट कर देना, इसी में पुट कर देना, ये इजी दिख रही है, या तो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लेना तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, और यही चीज़ हमको फाइंड करनी थी, फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करना था। तो जब एल और बी मिल जाए, एल और बी मिल जाएगा तो ए की वैल्यू क्या होती है, एरिया की वैल्यू होती है एल इंटू बी, यहाँ पुट कर देना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना बचेगा वो आप कर देना। ठीक है ना बेटा, इतनी बात ओके, क्लियर इतनी बात यहाँ से। अच्छा तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या बोला गया, इफ द सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, इफ द सम ऑफ द 2 स्मॉलर साइड्स। अब बताओ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल सबने पढ़ा ही होगा, क्या होता है, किसको किसको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, बताओ भाई किसको किसको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो मैं बताता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री पर होता है, मतलब एक एंगल उसका जरूर 90 डिग्री होगा, जैसे कि ये। ठीक, और इसमें ये जो लेंथ होती है ना वो लॉन्ग होती है अदर 2 साइड से, ये बात याद रहेगी। इसमें इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये क्या होता है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि स्मॉलर साइड, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी है तो बाकी 2 साइड ये है स्मॉलर। ठीक, और ये बोला इनका सम जो है वो 17 है। अगर हम ये बात कहें कि इनका सम क्या है 17 है, इसको हम लोग क्या बोल दिया, P बोल दिया, इसको B बोल दिया और इसको H बोल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 19 हमारे पास। तो ये P हो गया, B हो गया और H हो गया, इनकी लेंथ हमने बना दी। अच्छा, फिर इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्मॉलर साइड्स, तो स्मॉलर साइड्स P और B हैं, इन्हीं का ऐड कर लो, ये कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, और उसके 7 नहीं 17 है बेटा। ठीक है, ये गलतियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि नोट नहीं हो पाता सही से। पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, और ये भी बोला है कि पेरीमीटर इसका, तो पेरीमीटर हम लोग पूरा नाम ही लिख लेते हैं पेरीमीटर, क्योंकि डबल P हो जाएगा तो दिक्कत करेगा ना। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है कि इन तीनों का मतलब जितनी भी साइड्स होती हैं किसी भी फिगर में उनका ऐड कर देना। तो कितनी साइड है यहाँ पर है P, B और H, ये कितना है 30। तो क्या P प्लस B की वैल्यू आप यहाँ से नहीं रख सकते, 17 प्लस H इज इक्वल टू 30, तो H इज इक्वल टू 30 माइनस 17, मतलब H की वैल्यू कितनी, H की वैल्यू 13। लो H की वैल्यू मिल गई। अगर H की वैल्यू मिल गई है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, ये बता दो भाई मुझे। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए अब आपको पता होगा कि एक इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। क्या होता है, हाइट इंटू बेस। बट यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी हाइट क्या है और इसकी बेस क्या है। ठीक है, तो इसका हाइट और बेस लेने के लिए हम लोग ये देखो यहाँ पर एक चीज समझेंगे कि इसका लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये जरूर कहीं ना कहीं काम आ जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है ना, इतनी बात। तो हाइपोटेनियस कितनी आ गई, 13 आ गई, लो 13 का स्क्वायर। अच्छा, मैं यहाँ पर P की वैल्यू को P ही रखता हूँ और B की वैल्यू को क्या कर देता हूँ 17 माइनस B।
17 माइनस बी का होल स्क्वायर, 17 माइनस पी का होल स्क्वायर। यहाँ क्योंकि यहाँ से पी की वैल्यू को अगर आप इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17 माइनस पी आएगी, तो वो मैंने यहाँ पुट कर दी। तो ये बताओ, वो हो गया 169, ये हो गया पी स्क्वायर, और ये हो गया कितना, 17 का स्क्वायर कितना आएगा 289 क्या, हाँ 289 और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? तो इतनी बात हमें यहाँ तक पता चल गई। अच्छा पी स्क्वायर कितना होता है 2p स्क्वायर, और फिर यहाँ पर इस चीज़ को उठा के उधर ले चलो 289 माइनस 169 माइनस 34p इज इक्वल टू में 0। तो 2p और इसको माइनस करेंगे तो प्लस में कितना आएगा 0, 8 माइनस 6 कितना 2, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, और माइनस 34p इज इक्वल टू 0। क्लियर इतनी बात? हाँ सही चल रहा है। अब क्या करो, 2 कॉमन ले लो और साथ ही में एडजस्ट भी करा लो। ये हो गया p, फिर यहाँ कितना बचेगा माइनस 17p और प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो p माइनस 17p प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 का फैक्टर करो कि प्लस करने से 17 आ जाए, प्लस करने से 17 आ जाए। कुछ गड़बड़ चल रही है मुझे लगता है क्वेश्चन में। क्यों गड़बड़ दिख रही है मुझे? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे 23 जा 60 होता है। ठीक है, 23 जा 60 होता है। 23 में अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 17 आता, प्लस करने से तो आएगा नहीं, है ना, प्लस करने से आएगा नहीं। जरा एक बार चेक कर लो कि क्वेश्चन कहाँ गड़बड़ कर गया। 30 माइनस ये हो जाएगा 13, 169 पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल सही चल रहा है। 169 और 289, ओके, यहाँ पे प्लस का ही आएगा, ये भी बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ठीक, और प्लस का आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया 2p स्क्वायर। अच्छा, फिर माइनस 34p प्लस 60 इज इक्वल टू 0। भाई क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। अब फैक्टर बताओ कि 60 का फैक्टर ऐसा कौन सा किया जाए, 60 का ऐसा कौन सा फैक्टर किया जाए कि प्लस करने से 17 आ जाए। हाँ भाई मिल तो गया 12 इंटू 5 का मिल गया हमें। 12 5 से 60 होता है, 12 और 5 को ऐड करोगे तो 17 होता है। लो भाई यही वाला फैक्टर पुट कर देना और इसका आंसर निकाल लेना। तो p की वैल्यू जब आ जाएगी, p की वैल्यू आने के साथ ही आपकी b की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, p की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी। और बोला क्या था, फाइंड द एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, जब p आ जाए b आ जाए। p क्या है, हाइट ही तो p है, और b क्या है, बेस है। यहाँ पे पुट कर देना और सॉल्व कर देना, एरिया आपको मिल जाएगा। क्या कहते हो, आया क्वेश्चन करने में मजा आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब इसके आगे आपको बढ़ाना है। ठीक है बेटा, इसके आगे क्वेश्चन आप बढ़ा के लेकर आओ। बताओ, फैक्टर तक मैंने बता दिया है, p की वैल्यू निकालना, यहाँ से b की वैल्यू निकालना, एरिया में पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। खत्म इतनी बात यहाँ तक। ये आपके आगे क्वेश्चन आपको संभाल लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे अब हम लोग। द हाइपोटेनियस ऑफ अ ग्रासी लैंड। ठीक, ग्रासी लैंड बोला है मतलब जहां घास उगी हुई है, ऐसा लैंड है हमारे पास। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल में ही मिलता है, समझ रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो हाइपोटेनियस मिलता है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनाया पहले से ही है। ठीक, और ये भी समझना ग्रासी लैंड है मतलब घास वाली एरिया है। ओके, चलो आगे समझते हैं और क्या बोला है इन्होंने। तो ग्रासी लैंड इन द शेप ऑफ राइट एंगल, ओके, राइट एंगल बोला है, इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ओके, इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रासी लैंड। ओके, ठीक, चलो समझते हैं जरा। यहां पर हम ये कह देते हैं, जरा इसको हाइपोटेनियस बेस और इसको हटा दो जरा। ठीक, हमने यहां लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा, लेट स्मॉलेस्ट साइड इज x। तो हमने कहा ये वाली स्मॉलेस्ट हो सकती है, मे भी कुछ भी हो, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो हमने इसको बना दिया। ठीक, अगर ये स्मॉलेस्ट है तो बाकी दोनों बड़ी होंगी। तो ये हो गया a, b और c। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। द हाइपोटेनियस ऑफ अ ग्रासी लैंड इन द शेप राइट एंगल इज 1 मीटर मोर देन द 1 मीटर मोर है। तो हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस जो है बेटा, वो क्या है, 1 मोर है। किससे मोर है, 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस से 1 मोर है। तो ये हाइपोटेनियस आ गई, कितनी बन गई,
2x प्लस 1 बन गई, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बोला थर्ड साइड कौन सी है, BC वाली है। हमने कहा BC की भी बात कर लेते हैं, ये सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड साइड में इन्होंने ये कहा कि इफ द थर्ड साइड 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, 7 मीटर मोर है मतलब शॉर्टेस्ट साइड से 7 मीटर ज़्यादा है, तो ऐड कर देंगे, ठीक। फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रेसी लैंड, साइड्स बतानी है आपको, तो ये कितनी आ गई x प्लस 7। तो आपको क्या यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है, पाइथा थ्योरम नहीं लगा सकते आप, क्या होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर और इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, b कितना है x प्लस 7 होल स्क्वायर, p कितना है x स्क्वायर, खत्म। अब इसको होल स्क्वायर ओपन करो, 4x स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2ab मतलब 4x, ओके, 2 2 जा 4x और ये हो जाएगा इज इक्वल टू में आ जाओ, x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab मतलब 14x, 14x के साथ प्लस x स्क्वायर। क्लियर इतनी बात बेटा, यहां तक आ रही बात समझ में। अब समझो 2x स्क्वायर x स्क्वायर 2x स्क्वायर और उठा के इधर ले आओ, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, हमने ये वाला नोट कर दिया, और ये 14x है, इधर आ जाएगा माइनस 14x, ये हो गया प्लस का 1, और यहाँ बचा 49, तो इधर उठा के लाओगे माइनस 49 इज इक्वल टू 0। यहाँ बताओ क्या ये 2x स्क्वायर नहीं दिखा, क्या ये माइनस 10x नहीं दिखा, क्या ये 48 नहीं मिला कि नहीं मिला? इतना इजी चल रहा है क्वेश्चन। और बताओ 2 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। पता है ना ये 2 कहाँ गया? इतनी देर से ये तो सिखाया 2 को क्या करेंगे 0 में डिवाइड करा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। अच्छा अब यहां से बात करेंगे 24 का फैक्टर करो कि माइनस करने से 5 आ जाए। चलो बताओ मिला हमको? हाँ मिल गया हमको। 8 3 = 24 और 8 माइनस 3 5 होता है। चलो भाई 8 माइनस 3 यहाँ पुट कर लेना और x की वैल्यू फाइंड कर लेना। जो भी x की वैल्यू आए वो इसमें पुट करना, हाइपोटेनियस में, परपेंडिकुलर में और बेस में, सबकी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। और पुट करके सॉल्व करना तो आता होगा ही आपको ना। चलो तो आज हमने इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 20 तक, ये क्वेश्चन नंबर 20 चल रहा था भाई, है ना, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 20 चल रहा था। आज हम लोग इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करके ले आए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसमें कितने हैं? हाँ 46 क्वेश्चन है, मज़ा आने वाली है। अभी तक क्वेश्चन 3 पार्ट में, 3 पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 तक ही कवर हुआ है। आगे और 3 पार्ट आ सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन अगर हर पार्ट में कराएंगे तब जाके ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। क्लियर? वो भी देखो इतनी स्मॉलेस्ट तरीके से करा रहे हैं कि आधा क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी क्वाड्रेटिक के आगे आपको बोलते हैं सॉल्व करने के लिए, तब भी इतना लंबा सेशन खींचने वाला है। ठीक है, अगर इस पूरी एक्सरसाइज को कराने बैठे तो मुझे तो लगता है 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, तो आज का सेशन यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ मज़ा आई होगी इस सेशन में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल और ये जो सेशन है उसको शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना आपको इसमें सेशन में क्या चीज़ें नहीं समझ में आई और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग टेलीग्राम पे डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम यहीं पर बताने की कोशिश करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, बाय ऑल ऑफ यू, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।